श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल मैं आ नहीं सका, उसके लिए रघुनाथ जी क्षमा करें। हम सब के बीच से अनिल जी का जाना हो गया अचानक से। ये बार बार उसी परिस्थिति को हमारे सामने लेके आना, जैसे जीवन फिर मृत्यु, ये भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम इस जीवन का जो सत्य है, इस मृत्यु लोक का जो सत्य है, उसको समझें, उसको स्वीकार करें। वो सत्य यही है कि जीवन का विश्राम कब है, ये शरीर हमें जिस समय के लिए मिला है वो समय कब पूरा हो जाएगा और ये शरीर कब हमसे ले लिया जाएगा, ये किसी को नहीं पता। रात में आप सत्संग में हैं और सुबह शरीर पूरा हो गया, कोई नहीं जानता कब कहाँ किसका समय पूरा हो जाए, है ना। यही तो हुआ अनिल जी के साथ। देखिए, एक दिन पहले ही उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हम हॉस्पिटल में हैं, और अगले दिन आप सभी के द्वारा सूचना मिली। अनिल जी के लिए अखंड संकीर्तन विश्राम हुआ और आप सभी के मन के संकल्प के अनुसार इस संपूर्ण नाम संकीर्तन का जो फल है, ये हम सभी अनिल जी के लिए समर्पित करते हैं। रघुनाथ जी भला करें। इस छोटे से जीवन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, है ना। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रयास हमारा है और बार बार हमारे मन में अनेक साधन आते हैं। अनेक प्रकार से कई लोग जो साधन संपन्न हो गए अपने साधनों के बल पर, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धियों को भी प्राप्त कर लिया है, बार बार उनका विचार आता है। लेकिन जब देखते हैं तो लगता है कि इनका साधन बड़ा कठिन है। तो फिर इस परिस्थिति में भगवान की प्राप्ति कैसे हो। मानस जी में देखिए, गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, यही कली काल न साधन दूसरा साधन नहीं है। जप तप जोग ना मख व्रत पूजा, कुछ नहीं है। जप तप योग, है ना, यज्ञ व्रत पूजा, कुछ नहीं है। जप तप जोग ना मख व्रत पूजा, कुछ नहीं। यदि जल में रहने से, यदि जल में समाधि लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, ब्रह्म बोध हो जाता, तो जो जलीय जीव है, मछली है, ये तो जीवन पर्यंत जल में ही रहते हैं। कभी किसी को ब्रह्मबोध हुआ, कभी किसी को भगवान की प्राप्ति हुई? नहीं हुई, नहीं हुई ना। कहो कि रोज गंगा स्नान से भगवान की प्राप्ति हो जाए, तुम ना जाने कितने जीव सब गंगा स्नान ही कर रहे हैं, सब गंगा जी में पड़े हैं, गंगा जी के भाव के साथ ही बहते रहते हैं। किसी को प्राप्ति हुई? नहीं। कई लोग फलाहारी बाबा हो जाते हैं, ठीक है। एक एक देखिए तथ्य, ध्यान से समझिए। कई लोग फलाहारी हो जाते हैं, फलाहारी बाबा हो गए, अन्न छोड़ दिया। कौन सा बड़ा त्याग कर दिया। न जाने कितने पक्षी हैं जो केवल फल ही खाते हैं। किसी को ब्रह्मबोध हो गया क्या? किसी को भगवान मिल गए क्या? नहीं मिले ना, नहीं मिले। कई लोग घर परिवार छोड़ के विरक्त हो गए। विरक्त होने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना जाने कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो जीवन पर्यंत घर नहीं बनाते। तो इस हिसाब से तो सबको, है ना, सबको भगवान मिल जाने चाहिए। कई लोग हिमालय क्षेत्र में चले जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में क्या, वहाँ पे जो यति कहे जाते हैं या जो
पोलर बियर कहे जाते हैं, जो कि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सबको भगवान मिल गए क्या? नहीं मिले। उन्हें भी भगवान नहीं मिले। समझिए, मतलब ये सब इस प्रकार से साधन करने से इंसान ध्यान लगाता है ना। ध्यान में क्या होता है, श्वास का प्रभाव बंद हो जाता है ना? ध्यान लगाता है। ना जाने कितने ऐसे जीव हैं जो 6-6 महीने श्वास रोक के पड़े रहते हैं। जैसे ठंडे क्षेत्रों में जो मछलियां हैं तो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, ऊपर बर्फ जम जाती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो जल उसी बर्फ़ में फंस जाते हैं तो 6 महीने तक ऐसे ही रहते हैं, और जब बर्फ़ हट जाती है तो दोबारा जीवित की तरह दिखने लगते हैं। तो समाधि लगाना, ध्यान लगाना, फलाहारी हो जाना, है ना, जल में ही रहना, ये सब कोई ऐसा नहीं है। ये सब कोई ऐसा साधन नहीं है जो ये कह सके कि हाँ, इस प्रकार से साधन करने से भाई भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपितु संत महात्मा इसकी काट और करते हैं। यही कलिकाल न साधन जूझा, जप तप जोग नमक व्रत पूजा। कुछ नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं मिले। तो भगवान मिलेंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न तो फिर यही हो जाता है। आज हम फलाहारी हो जाएं, आज हम ध्यान लगाना शुरू कर दें, आज हम रोज़ सुबह सुबह चले जाएं, रोज़ सुबह सुबह जल में घंटे तक खड़े होकर समाधि लगाने लगें, करने लगें, तो क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के, बिना प्रेम के, बिना अनुराग के रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। वैराग्य है, ज्ञान है, योग है, तप है, तपस्या है, कुछ भी कर लो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के वो नहीं मिल सकते। अब अनुराग होना, प्रेम होना, ये है क्या? अनुराग प्रेम समझिए जैसे कोई माँ है, उसका कोई छोटा बालक है, ठीक है, भले ही वो उसके नेत्रों के सामने नहीं रहता, कहीं और रहता है, कोई ले गया, खिलाने ले गया, है ना, कोई घुमाने ले गया, तो क्या होता है, वो भले ही कुछ भी अपना काम करे, अपनी दिनचर्या में अपने घर का, परिवार का साफ सफाई करे, खाना बनाए, कुछ भी करे, उसका चिंतन केवल अपनी संतान का बना रहता है। रो तो नहीं रही होगी, है ना, पता नहीं बच्चा भूखा तो नहीं होगा, है? कहीं ऐसा ना हो चोट लग जाए, उसका चिंतन वही बना रहेगा। तो ये होता है अनुराग। मतलब हम कुछ ना करते हुए भी, कुछ ना चाहते हुए भी वो चिंतन में बने रहें, वो हमारे स्मरण में बने रहें, ये होता है अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब उनका चिंतन बिना चाहे ही उनका चिंतन होने लगे, बिना सोचे बिना विचारे ही उनका चिंतन होने लगे, जब उनके चिंतन के लिए प्रयास नहीं करना पड़े, जब मन को उनकी ओर नहीं ले जाना पड़े, मन स्वतः ही वहाँ ही रहे, वहाँ से अलग ही ना हो, और आप अलग करके ले भी आओ, कहीं और भी लगाओ, तो मन छूट के फिर वहीं भाग जाए, ये होता है अनुराग। और इस अनुराग से ही मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक ऐसा अनुराग नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। नाम जप का प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं 12 बज गया मुझे नाम जप करना है, वो होना चाहिए, वो क्षण क्षण वो स्मरण उनका होना चाहिए, वो नाम जीवा से प्रकट होना चाहिए, उनका चिंतन करने की आवश्यकता ना पड़े, वो चिंतन उनका होना चाहिए, वो चिंतन उनका बनना चाहिए। रात में लेटे हुए हैं, आराम से लेट गए सोने के लिए, अब सोते सोते चिंतन हो रहा है, राम जी इस समय क्या कर रहे होंगे, राम जी सो गए होंगे, अच्छा राम जी सो गए होंगे तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे होंगे,
हनुमान जी महाराज द्वार पे होंगे या हनुमान जी महाराज कहीं और होंगे या राम जी ने कहीं भी, चिंतन में कुछ ना कुछ भाव, कुछ ना कुछ बात चलते रहनी चाहिए। मतलब एक चित्त सदैव उनसे जुड़ा रहे, है ना। चित्त का एक भाग संसार के काम सब हो रहे हैं, लेकिन दूसरा जो चित्त है, दूसरा जो चित्त का भाव है, वो उनसे जुड़ा रहे। नाम जब ठीक है, नाम जप कर रहे हैं ठीक, कीर्तन भी कर रहे हैं ठीक, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ भगवान के प्रेम की बात है, यहाँ भगवत प्राप्ति की बात है, यहाँ केवल कल्याण की बात नहीं है। कल्याण चाहिए तो ठीक है, फिर तो नाम जप हो ही रहा है, भाव को भाव अनक आलसु और नाम जपत मंगल दिशि दसु, फिर तो नाम तो हो ही रहा है, नाम जप तो हो ही रहा है ना। जा करे नाम मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते समय भी मुख पे आ जाए एक बार, बस हो गया काम। लेकिन यहाँ केवल कल्याण की बात नहीं है, मैं प्रारंभ से भी यही बात करता हूँ, यहाँ केवल कल्याण की बात नहीं है, यहाँ केवल नाम लेने की बात नहीं है, यहाँ बात है भगवान के प्रेम की, वो कैसे प्राप्त हो। जो केवल कल्याण के लिए भजन कर रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, तो उनको फिर बहुत अधिक आगे सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप कर रहे हैं, सामान्य रूप से जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कल्याण आप किसी भी रूप में चाहे, मुक्ति के रूप में चाहे, मुक्ति मिल जाएगी। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई वरियाएं, वो तो तुम नहीं चाहोगे तो ही तुम्हें मुक्ति तो मिल ही जाएगी। भगवान भी यही सोचते हैं कि मुक्ति लो भाई, पीछा छोड़ो हमारा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति लो, बस हमारा पीछे छोड़ दो। भक्ति नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति और प्रेम में वो स्वयं बंध जाते हैं। तो राम जी कैसे मिलेंगे? मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, कुछ नहीं है कली काल में। राम नाम अवलंबन एकु, केवल नाम का बल, केवल नाम का बल है। केवल नाम का बल क्यों कहा है? पहली चीज, साधन यदि कोई करने जाएंगे तो साधन में पवित्रता नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से साधन आपका दूषित हो ही जाएगा। शरीर की पवित्रता नहीं है। शौचाचार का जो नियम होता है, जो हमारी पद्धति धर्म ग्रंथों में कही गई है, कोई इस पद्धति को स्वीकार नहीं करता, कोई इस पद्धति के अनुसार जीवन नहीं जीता, तो शरीर की शुद्धता चली गई। मन की पवित्रता तो कभी रही नहीं, मन तो सदा ही विषयों में ही भ्रमण करता रहता है, तो मन की पवित्रता भी समाप्त हो गई। साधना दूषित, शरीर दूषित, मन दूषित, अब बचा क्या? जिनसे हमारा कल्याण हो सकता था, जिनके द्वारा हमारे साधन बन सकते थे, वो तो हमारे दूषित हो गए, शरीर और मन। तो अब साधन तो बनने से रहा। इसलिए कली केवल मल मूल मलीना, केवल मल, और मल में सना हुआ ही है। पाप पयो निधि जल मन मीना, इस पाप रूपी समुद्र में, कलिकाल रूपी जो पाप रूपी समुद्र है, उसमें मन कैसा है? मन मीना, मन मछली की तरह है, वो इसी पाप में ही भ्रमण करता रहेगा और इस पाप से निकलेगा नहीं। वो इस पाप से निकलना ही नहीं चाहता, उसका चिंतन वहीं पाप में ही चलता रहेगा। कभी कुछ पाप आ जाएगा, कभी कोई पाप आ जाएगा। भक्तों के ही प्रश्न होते हैं कि भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो मन में काम वासनाएं आ जाती हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं परिस्थितियों को, पर नारियों को, पर पुरुषों को, तो काम वासना आ जाती है। तो मन कहाँ पवित्र रहा? मन की शुद्धता कहाँ रही? शौचाचार का नियम कहाँ रहा? तो शरीर की शुद्धता कहाँ रही? साधन के लिए जो सामग्री इकट्ठी करोगे, वो सामग्री में शुद्धता नहीं है, तो साधन बनेगा क्या? तो शुद्धता कहाँ रही? इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को, केवल नाम शेष बचा,
केवल और केवल नाम। तो इस नाम को ही दृढ़ता से पकड़ लीजिए, नाम को दृढ़ता से पकड़ लीजिए। अब बात रही अनुराग की, कि भगवान से अनुराग कैसे हो। देखिए, किसी से प्रेम करना या किसी को हमसे प्रेम हो जाए, दो ही चीजें हैं ना। हम जिससे पसंद करते हैं, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि ये हमसे प्रेम करे, ये हमारे बिना रहना, या ये हमें इस योग्य बना दे कि हम इससे प्रेम करने लगे। ये तो राम जी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या, उसके लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, समझे ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मन से द्वेष, कपट, स्वार्थ का विभाग, ईर्ष्या, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बस नहीं छोड़ेंगे, इसने हमसे कहा कैसे, जानता है हम कौन है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है समाज में, है लोग कितना मानते हैं हमें, इसने कहे कैसे दिया। ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये जो विकार हैं, इनसे दूर रहिए और इनसे मन को निर्मल रखिए, इनसे मन को पवित्र रखिए। जो अभी बात मैंने कही कि मन की शुद्धता नहीं है, मन कहीं ना कहीं विकारों में रहता है, क्योंकि वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप किसी से ईर्ष्या करना तो बंद कर सकते हैं, किसी पे आपको क्रोध ना आए इतना तो प्रयास कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं। किसी ने, आप जा रहे हैं स्कूटर से, आप किसी कोई आपकी स्कूटर से टकरा गया, या किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, चलो भैया कोई बात नहीं, भैया कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है कि मन में किसी के लिए कोई बुरी बात, कोई दोष, कोई विकार वो ना रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन निर्मल रहे, पवित्र रहे, है ना। तो मन की पवित्रता, जब मन पवित्र होगा तब हम जाके बनेंगे राम जी के योग्य, तब जाके बनेंगे राम जी के योग्य। जैसे एकनाथ जी के जीवन की घटना आती है, आप सभी को मैं पहले भी सुना चुका हूँ। एकनाथ जी जब रोज स्नान के लिए जाते थे, गंगा स्नान के लिए, तो जब वो इस बाजार से निकलते थे, वहाँ पे एक यवन था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो अक्सर साधु संतों महात्माओं को परेशान किया करता था। एक दोस्त ने नामदेव जी को देख लिया कि आज इनका नंबर है। अब नामदेव जी जब नहा के आए तो वो क्या करे, ऊपर से उनको पर थूक दे। पवित्र थे, अपवित्र हो गए, फिर गए, फिर स्नान करके आए, फिर उसने थूक दिया, फिर स्नान करके आए, फिर उसने थूक दिया। उसने थूका और नामदेव जी ने सर उठा के ऊपर नहीं देखा कि कौन है। मन में इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता कि सर उठा के देखा नहीं कि आया कहाँ से, किसने किया। बस अशुद्ध हो गए, फिर आके पवित्र हो गए। ऐसे करते करते 100 बार हो गया। कहने में आता है 100 बार हो गया, हो सकता है 100 से ज़्यादा हो गया हो, संतवाणियों में 100 बार की बात आती है। करते करते 100 बार हो गया। तो यवन नीचे उतर के आया अपने घर से और आके उनके चरणों में गिर गया। बोले, महात्मा जी हमें क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ा अपराध बन गया। नामदेव जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपकी तो बड़ी कृपा हुई मुझ पर। क्या किया उसने? और एकनाथ जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी बड़ी कृपा है भाई, आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर। मैंने कृपा कैसे करी? अरे जो गंगा स्नान में 100 दिन में करता, आज अपने एक ही दिन में करवा दिया। कितनी बड़ी कृपा है आपकी मुझ पर। ये जो बात है ना, ये जो हृदय है, यदि ऐसा हृदय हो जाए तो ऐसे हृदय में राम जी आके बस जाते हैं। फिर भगवान के प्रति प्रेम भी प्राप्त होता है, भगवान के प्रति अनुराग भी प्राप्त होता है, भगवान का सानिध्य भी प्राप्त होता है। फिर भगवान की प्राप्ति की तो बात ही अलग है। लेकिन उसके लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन की निर्मलता। तुलसी ममता राम सो, राम जी से ममता, इधर उधर किसी से ममता नहीं है।
है ना। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन शुद्ध परवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्मन ही बांध बर डोरी। वो बात राम जी ने पहले कह दी, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी ममता राम सो। ममता केवल राम जी से, समता सब संसार, संसार में समान दृष्टि। राग न रोष न दोष दुख, न किसी से राग न किसी से रोष, न किसी में दोष, न किसी बात का दुख। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो दास हैं, वो बड़ी ही सरलता से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो अपने हृदय को ऐसा बनाइए। यदि वास्तव में भगवान का अनुराग चाहिए, क्योंकि वो आपके करने से या मेरे बताने से नहीं होगा, बिल्कुल। भगवान का जो प्रेम है ना, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, वो कागभूषुंडी जी को भी मांगनी पड़ी थी कि आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे प्रेमा भक्ति नहीं मिलती जब तक भगवान कृपा करके नहीं देते हैं, तब तक नहीं मिलती है। चाहे कितना साधन कर लो, चाहे कितना जप कर लो, चाहे उल्टे लटक के तपस्या कर लो, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला जब तक भगवान नहीं कहेंगे कि हाँ ये मेरे प्रेम के योग्य है, तथास्तु। तब तक भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होने वाली है, किसी प्रकार से नहीं। 24 घंटे जप करोगे तो भी नहीं होगी। वो तभी होगी जब वो देंगे प्रेम, अन्यथा नहीं होगी। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये साधन से नहीं होता। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ये उनकी ही कृपा से प्राप्त होता है। ये केवल उनकी ही कृपा से संभव है। ये साधन से प्राप्त होने वाला गुण नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये साधन से प्राप्त नहीं होने वाला है। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाव देव एहि मार्ग सोई। साधारण कृपा की बात नहीं कह रहे हैं, कृपा तो उनकी सब पे है, उनकी कृपा तो सब पे है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरी तो कृपा सब पर है। लेकिन यहाँ कृपा की बात नहीं है। अतिशय कृपा, अतिशय कृपा जाहि पर होई, जब उनकी कृपा अतिशय हो जाती है तब पाँव दे यही मार्ग सोई, तब जाके कोई इस प्रकार के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अन्यथा वरना उनकी कृपा के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के किसी को भी प्रेमा भक्ति आज तक नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। हनुमान जी ने भी समय समय पर राम जी से, जानकी माता से प्रेमा भक्ति ही मांगी है। बिना प्रेमा भक्ति मांगे या बिना उनकी कृपा के उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। और वो तब होगी जब उनका जो वचन है, जब उनकी जो एक मापदंड है, एक क्राइटेरिया है उनका कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए मेरा भक्त, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा मेरा भक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? एक मेरे भरोसे, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास, एक मात्र केवल मेरा आश्रय। सब ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोर न दूसर आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नाही। तब जाके मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं। जब ऐसी सेवा होने लगती है इस प्रकार से, मन से वचन से कर्म से जो उनकी सेवा होने लगती है, मन से वचन से कर्म से कैसे? हर प्रकार से पवित्र आचरण और पवित्र कर्म, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से झूठ नहीं, किसी से कोई अपराध नहीं, किसी से दोष नहीं, है? किसी बात का दुख नहीं, कुछ नहीं। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, राम जी का वचन, कहो भगति पथ कवन प्रयासा। राम जी कह रहे हैं मेरी भक्ति के लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जप तप जोग न मख उपवासा,
किसी की करने की आवश्यकता नहीं है। जप की आवश्यकता नहीं, तप की आवश्यकता नहीं, योग की आवश्यकता नहीं, यज्ञ की आवश्यकता नहीं, व्रत की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। जप तप जोग नमक उपवासा, है ना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये कौन सी बात कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मही पावा। वो यहाँ पे शर्त यहाँ रख रहे हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सुहाई। बस जो मेरी कृपा से जथा लाभ संतोष सुहाई, जो तुम्हें प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर लो। यही मेरी भक्ति है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, इसके अंतर भक्ति में और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी समझें कि वास्तव में राम जी चाहते क्या हैं अपनी प्रेमा भक्ति को देने के लिए, या उनकी प्रेमा भक्ति के योग्य बनने के लिए हमें कैसा होना चाहिए। क्योंकि वो यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये हमारे किसी प्रकार के साधन करने से नहीं होगा। कितना हम रामचरितमानस पढ़ लें, कितना हम जप कर लें, है ना, कितना हम कीर्तन कर लें, उससे नहीं होगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये हमारे साधन से होने वाला नहीं है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, जब उनकी कृपा हो जाएगी, जैसा वो चाहते हैं जब वैसा हो जाएगा आचरण, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब मन की निर्मलता हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी, तब वो कार्य अपने आप ही हो जाएगा। बस इतनी बात हमारे समझने की है। अन्यथा देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है। और अनिल जी हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण बन के इस समय उभरे हुए हैं। देखिए 1 से 2 दिन का भी पता नहीं, इसलिए बहुत सावधानी से जब तक जितनी श्वास है उतनी श्वास में ही जो अपना कार्य है अपना कार्य बना लो, है ना। हर क्षण हर श्वास पे बस चलने के लिए तैयार। बस अब तो भगवान जब चाहें तब ले चलें। हम अपनी तरफ से अपना जो पोटली है, अपनी तैयारी है, पूरी रखनी चाहिए हर क्षण हर समय, कि जब चाहे भगवान का बुलावा आ जाए तो अपनी तैयारी भाई पूरी रखो, ठीक है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।